हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान था। आपको मैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर आखिरी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं आपको प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन 10 का पहला पार्ट करा चुका था। आज मैं आपको 3.3 प्रश्नावली एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन का 10वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, a बराबर आपको दिया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। a इक्वल टू p प्लस q। a इक्वल टू सममित आव्यूह प्लस q हमारा विषम सममित आव्यूह। ये ठीक है बेटा। चलिए आप a डैश निकाल लें पहले। देखिए a को मैंने आपको a को सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखाना है। तो हमने a को लिख दिया p प्लस q। p हमारा सममित आव्यूह प्रूव करेंगे, q विषम सममित आव्यूह प्रूव करेंगे। और p को हमने किसे माना है 1/2 a प्लस a डैश को माना है। q किसको माना है 1/2 a माइनस a डैश। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a ही आएगा। ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले a आपको मालूम है, a डैश निकालेंगे बेटे। a डैश इक्वल टू इस रो को कॉलम बना, सारी रो को क्या बना लेंगे आप कॉलम बना लेंगे, यानी पंक्तियों को स्तंभ बना लेंगे। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1। मैं उंगली रख के बताता हूँ, ये पूरी रो मैंने कॉलम बनाई, ये पूरी रो कॉलम बना रही। माइनस 2 3 माइनस 1, ये पूरी रो कॉलम बना रही। 2 माइनस 1 3। ठीक है, आपने देख लिया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे a प्लस a डैश, तो आप देखेंगे क्या आएगा। ये आप यहां पर ऐड कर दीजिए a प्लस a डैश इक्वल 6 और 6 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 2 2 2, उसके बाद माइनस 2 माइनस 2 3 3 माइनस 1 माइनस 1 2 2, ये दोनों ऐड कर रहे हैं। माइनस 1 माइनस 1 3 3। ठीक है, तो आप इधर देखिए फिर a प्लस a डैश इक्वल टू 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6
-2 4 -2 6। अब आप यहाँ पर 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू निकालेंगे। 1/2 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। जब इसे 2 का डिवाइड दे देंगे ईच टर्म में तो हमारा क्या आएगा बेटा? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और ये चीज हमने क्या मानी बेटा? P। क्या चीज है ये हमारी? P। ठीक है। अब P डैश इक्वल्स टू P डैश P 6। अब 6 -2 2 का आप बनाएंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये आ गया P डैश बराबर P। P डैश बराबर P मतलब P सममित अवयव। P सममित अवयव अर्थात 1/2 a प्लस a डैश सममित अवयव है। प्रूव कर दिया P बराबर P डैश। P डैश बराबर P हो गया, P सममित अवयव है अर्थात 1/2 a प्लस P किसे माना था आपने? P माना था 1/2 a प्लस a डैश को, जो कि सममित अवयव है। अब आप इसी तरीके से Q को करेंगे आप। तो Q के लिए देखिए आप यहाँ से a माइनस a डैश ठीक है। अब a में से a डैश घटाएंगे, जब आप 6 में 6 घटाया 0 आया, -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करा, ये तो ना 6 से 6 घटाया 0, -2 से -2 घटाया 0, ओके। a माइनस a डैश और 2 से 2 घटाया 0, -2 से 2 घटाया 0, 3 से 3 घटाया 0, सब 0 0 आया। अरे भाई सब 0 0 आ जाएंगे। अब 1/2 a माइनस a डैश 1/2 0 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 बराबर Q बराबर Q। Q डैश निकाला आपने बेटे, Q डैश इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर Q। इसका मतलब हो गया है इसको हम -Q भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटे? Q डैश को हम Q और बराबर -Q Q डैश बराबर Q बराबर माइनस, क्योंकि ये हमारा आपके एक नल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। चलिए, नल मैट्रिक्स में यहाँ पर आप देखिए O बराबर -O होता है, O बराबर -O होता है।
कोई दिक्कत नहीं है आपकी। क्वेश्चन एक बार आप देख सकते हैं, कोई जरा सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ठीक है। क्यू डैश बराबर ये बराबर क्यू, क्यू को हमने क्या लिख दिया है माइनस क्यू। तो आप यहाँ लिखेंगे क्यू विषम सममित अवयव है, अर्थात 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, ठीक है। विषम सममित अवयव की परिभाषा क्या होती है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं और a12 बराबर a21, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। साइन अपोजिट, साइन कैसा होता है? अपोजिट साइन का होता है, दिख रहा है आपको जी, इसमें यही होता है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा आपके नल मैट्रिक्स होता है, शून्य अवयव होता है, वो सममित तथा विसम्मित दोनों ही अवयव होता है, सममित तथा विसम्मित दोनों ही अवयव होता है। क्लियर बेटे? चलिए, अब ये P की वैल्यू हो गई है, ये Q की वैल्यू होगी। मैंने इसे सजा के लिख दिया है और सजा के लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे P डैश बराबर P, ये क्या आया था? यही चीज़ आ गई थी। तो ये चीज़ आ गई, Q तो 0 आ ही जाएगा अपने यहाँ, Q तो 0 आ ही जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया, मतलब A बराबर P प्लस Q, ये हमने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का 3। कॉन्सेप्ट की पढ़ाई होती है, जरूरी नहीं। दसवें का 3rd, A इक्वल टू 3 3 - 1 -2 - 2 1 -4 -5 2। आपने A डैश निकाला, 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2। फिर आपने A प्लस A डैश निकाला, दोनों को जोड़ा, 3 3 6 6 1 3 और -2 1 -1 और -4 -5 -2 और 3 1 -2 और -2 4 1 और -5 -4 -4 -1 -5 -5 और 1 -4 2 और 2 4। A प्लस A डैश आ गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद 1/2 क्वेश्चन देख लीजिए, 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए, 3 ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर इन दोनों जोड़ा 6
इन दोनों को जोड़ा 1, इन दोनों को जोड़ा -5, इन दोनों को जोड़ा 1, इन दोनों को जोड़ा -4, इन दोनों को जोड़ा -4, इन दोनों को जोड़ा -5, इन दोनों को जोड़ा -4, इन दोनों को जोड़ा 4। अब आप निकालेंगे 1/2 a प्लस a डैश इक्वल टू p, क्या मान लिया p इक्वल टू तो इसमें 1/2 का आपने p बराबर ये, ठीक है बेटे। तो 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। जब 1/2 का डिवाइड देंगे तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा ये 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 ये। अब p डैश निकालेंगे, p डैश इक्वल्स टू ऊपर वाले को आपके इस पंक्ति को स्तंभ बना लिया 3 1/2 -5/2, दूसरे वाले को पंक्ति बना दिया 1/2, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाया 1/2 -2 तीसरे वाले को -5/2 -2 2। अब ये देखिए ये पी डैश इस पी के बराबर आ रहा है बेटे, आपको दिख रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये हमारा आपके हो गया पी, हम कहेंगे पी अर्थात 1/2 a प्लस a डैश सममित अवयव है, सममित अवयव है। चलिए P सम्मित हो गया है। अब आप निकालेंगे Q, Q का मतलब 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 a में से a डैश घटाएंगे 3 से 3, देखिए 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करा 0, 3 से -2 सब्ट्रैक्ट करा 5, -1 से -4 सब्ट्रैक्ट करा 3, -2 से 3 सब्ट्रैक्ट करा -5, -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करा 0, 1 से -5 सब्ट्रैक्ट करा 6, ठीक है। -4 से 1 सब्ट्रैक्ट करा -3 और -5 से 1 सब्ट्रैक्ट करा -6 और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करा 0, ठीक है। अब आप इसमें 2 को डिवाइड मार दीजिए 0 5/2 3/2 -5/2 0 6/2 का मतलब 3 और -3/2 -3 0, ये क्यू आ गया है। अब आप क्यू डैश निकालेंगे, क्यू डैश इक्वल टू पहली रो को कॉलम बनाएंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0 और माइनस, तो ये वैल्यू हमारी काय की है, आपको दिख रही है क्यू की वैल्यू, क्यू। तो आप क्या कहेंगे क्यू, क्यू अर्थात 1/2 a माइनस a डैश
विषम सममित अवयव है। तो A बराबर P प्लस Q, A बराबर 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो A बराबर सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। टेंथ का 4th, A इक्वल टू 1/5 माइनस 1/2। A डैश निकाला आपने, A डैश इक्वल टू पहले रो को कॉलम बना दिया 1/5 माइनस 1/2। ठीक है। फिर उसके बाद आपने माना P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश इक्वल टू 1/2। दोनों को जोड़ा 1 और 1 2, 5 में 1 करा 4 माइनस 1 5 4 और 2 और 2 4। इसमें 2 का डिवाइड मार दिया तो हमारा आ गया ये 1 2 2 2 P। तो P डैश इक्वल टू 1 2 2 2 का डैश इक्वल टू 1 2 2 2 इक्वल टू P P अर्थात 1/2 A प्लस A डैश सममित अवयव है। समझ में आ रहा बेटा? ठीक है। इजी लगने लगे वो क्वेश्चन, रोज पढ़ लेना आप। अब आप A माइनस A डैश निकाला, A माइनस A डैश यानी या Q निकाल लो, Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। 1/2 A का मान कितना है 1, 1 में से 1 घटाया 0, 5 में से 1 घटाया 6, माइनस 1 से 5 घटाया -6, 2 से 2 घटाया 0। 2 को डिवाइड मार दिया 0 3 -3 0। ये Q आ गया है। क्या आ गया ये Q। अब Q डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Q डैश इक्वल टू 0 3 -3 0 का डैश इक्वल टू 0 3 -3 0। फिर आपने इसमें माइनस कॉमन लिया 0 3 -3 0। ये हमारा आ गया माइनस Q। तो Q अर्थात 1/2 A माइनस A डैश विषम सममित अवयव है। अब A अवयव को आप P प्लस Q के फॉर्म में लिखो।
P सममित है, Q विषम सममित है, यानी ये सममित। P की वैल्यू आप लिखिए 1/2 A प्लस A डैश, Q की वैल्यू 1/2 A माइनस A डैश, और A इक्वल टू विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आपको दिखाना था A को, सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 11, याद है? क्वेश्चन नंबर 11, यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं, तो AB माइनस BA कौन सा आव्यूह होगा? कौन सा आव्यूह है? चलो, सममित है कि विषम सममित है, शून्य है, तो समा गई है। चलिए बढ़िया है। देखिए A बराबर A डैश, B बराबर B डैश, क्योंकि दोनों हमारे आपके कैसे हैं? सममित है। सममित में मैंने बताया था कि A डैश बराबर A और B डैश बराबर B, या आप ऐसे कर लीजिए A डैश बराबर A और B डैश बराबर B, क्योंकि आपके हमारे कैसे हैं? ये सममित आव्यूह है A और B, A और B सममित आव्यूह है, तो इसका मतलब अर्थात A डैश बराबर A, B डैश बराबर B। चलिए अब हम ये निकालने जा रहे हैं आपका AB माइनस BA का ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह निकाल रहे हैं। तो ये आप यहाँ देखेंगे क्या क्या चीज लिख रहा हूँ, A यानी P माइनस Q का डैश बराबर होता है P डैश माइनस Q डैश, P डैश माइनस Q डैश। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? AB डैश माइनस BA डैश। अच्छा, अगली चीज देखिए, और ये याद रखना कि AB डैश इक्वल टू होता है B डैश A डैश, B डैश A डैश, और BA डैश इक्वल टू, ये क्रम बदल जाते हैं, दोनों के क्या हो जाते हैं? क्रम बदल जाते हैं, A डैश B डैश। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। आप यहाँ पे AB डैश की जगह लिखेंगे B डैश A डैश माइनस B डैश की जगह लिखेंगे A डैश B डैश। अब देखिए B डैश का मान कितना है बेटे? BA है, B डैश का मान B, A डैश का मान A, A डैश का मान A और B डैश का मान B। इसमें माइनस कॉमन ले लिया आपने, AB माइनस BA, AB माइनस BA डैश A। यदि माना AB माइनस BA
ए बी माइनस बी ए इक्वल टू सी, तब सी डैश बराबर माइनस सी, अर्थात सी अर्थात ए बी माइनस बी ए माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। ये दिया हुआ था ए और बी हमारे समान कोटि के सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए डैश बराबर एक, बी डैश बराबर बी, फिर आपने एक करा। बेहतरीन तरीके से हो गया, सिंपल तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तथा लास्ट क्वेश्चन बेटा, तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये दिया हुआ है तुम्हें। तो आपने ए डैश निकाला, ए डैश इक्वल टू, पहली रो को आप कॉलम बना लीजिए, बना लिया, दूसरी रो को कॉलम बना लीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए डैश इक्वल टू, जब ऐड करेंगे कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये 0 और ये 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आई, और आई की वैल्यू कितनी हो गई है आपके 1001। तो तुलना करने पर 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 वैल्यू कॉस 60 की, कॉस 60 मतलब कॉस π/3, तो अल्फा इक्वल टू π/3। बी ऑप्शन सही है, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। नोट्स बनाइए।